रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अब तो दिखने लगा होगा। सही है, इतना तो सही है लिखने के लिए। ठीक, तो बेटा हम लोग जो है यहाँ पे हमने पिछले वाले लेक्चर में स्टार्ट किया था बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो मैंने पहली बात तो ये बताई थी कि हमारे माइंड में जो इमेज आती है सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में, वो ये आती है कि अगर एक लाइन अलग दी हो, दूसरी लाइन अलग दी हो, और मुझसे बोला जाए कि इन दोनों को मिला के, मान लीजिए ये लाइन अलग दी हो, मैंने मान लिया कि कुछ ऐसी थी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लीजिए दूसरी लाइन बेटा अलग थी a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैंने बोला ये पेयर हो गया ना, दो मतलब पेयर है ना, दो लाइन मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस कंप्लीट पेयर का जो है एक सिंगल इक्वेशन में अगर इसको लिखना हो तो इस पेयर का इक्वेशन क्या हो जाता है, पहली लाइन इनटू दूसरी लाइन इक्वल टू 0। आप आराम से इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो कभी तो समथिंग एक्स स्क्वायर, समथिंग वाई स्क्वायर, समथिंग एक्स वाई, समथिंग एक्स, समथिंग वाई प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, है ना। फाइनली एक ऐसी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन जो याद की हुई है वो ये वाली याद की हुई है कि फाइनली मल्टीप्लाई होकर ऐसी वाली इक्वेशन बन जाती है। ध्यान आ रहा है। तो हमारे माइंड में बेसिक वाली इमेज बनी हुई है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, कि पहली लाइन की इक्वेशन इनटू दूसरी लाइन की इक्वेशन इक्वल टू क्या आ गई, पेयर की इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी बेसिक इमेज है हमारे माइंड में। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैंने बोला कि यार ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता अगर इस तरह का इक्वेशन दिया होता है ना, 2 डिग्री का, जैसे समथिंग एक्स स्क्वायर समथिंग वाई स्क्वायर, ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो मैंने आपको ये भी बताया होगा कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है तो एक डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास, वो ऐसे ए बी सी एच जी एफ। तो अगर ये वाला डिटर्मिनेंट 0 है, अगर ये वाला डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या होता है हमारे पास, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान है, मैंने ये वाली बात लिखाई थी आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, अच्छा, तो इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने लिख रखा है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि जैसे इसने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना दिया तो इसके जो बीच का एंगल है, इन दोनों लाइन के जो बीच का एंगल है, ये निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमने लिखा भैया, tan थीटा इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मोड तो हम लगा ही देते हैं ताकि वो थीटा एक्यूट एंगल आए। ठीक है, और एंगल एक नहीं होता, एक थीटा आएगा और एक पाई माइनस थीटा आएगा। ये मैंने बेसिक बात बता रखी है आपको स्ट्रेट लाइन के बीच में। और सुनिए, इसमें मैंने स्पेशल केस भी बता रखा है इससे रिलेटेड कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, 0। और बेटा अगर लाइन पैरेलल या कोइंसिडेंट है, तो एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, या फिर पैरेलल है तो क्या होता है, हाँ, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाला 0 हो जाता है। ध्यान आ रही है ये वाली बात। ओके, तो मतलब एंगल वाली बात तो हमने सीख ली, एंगल निकालने वाली। हाँ बताइए। आप इसमें जो है पीछे की तरफ लिख दीजिए इसके, ठीक है, नाम डाल के बैच डाल देना। देखिए बेटा, हाँ भैया सुनिए, तो अब कुछ इस तरह से हम आगे सीखने वाले हैं। एक हमारे यहाँ टॉपिक होता है होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, है ना, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। बेटा होमोजेनाइजेशन का मतलब समझिए, किसी इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना कहलाता है कि ये होमोजेनाइजेशन प्रोसेस है। मतलब होमोजेनाइजेशन है प्रोसेस जिसमें हम किसी इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन की खास बात क्या होती है,
सेम डिग्री होती है, हर एक टर्म की पावर सेम होती है, या मतलब डिग्री सेम होती है। ये बात तो आपको पता होमोजीनियस की पता था ना सभी को? ओके अच्छा, ये यूज कहाँ होता है होमोजेनाइजेशन? पहले वो सुनिए, आपको ये तो बात समझ में आ गई कि होमोजेनाइजेशन का मतलब है किसी इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना। अच्छा एक बात और बताइए बेटा मुझे, होमोजीनियस इक्वेशन जैसे मान लीजिए 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? दो लाइंस जो ओरिजिन से पास करती है, 2 स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होने वाली। अगर 3 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, 3 लाइन को रिप्रेजेंट करती है, सही है भैया, ओरिजिन से पास होने वाली। और ध्यान आ रहा है, मैंने बताया वही वाली बात कि मतलब होमोजीनियस जो इक्वेशन होती है ना, वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है ना। अगर 2 डिग्री की है तो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगी ओरिजिन से पास होने वाली, 3 डिग्री है तो 3 लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, सही है। 4 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है तो 4 लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उनको रिप्रेजेंट करेगा, सही है। तो मतलब होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब ही है कि भैया ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा अब और बात को सुनिए, हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस में यूज करते हैं होमोजेनाइजेशन, जरा वो सुनिए। हमें कई बार आपको ऐसा देगा बेटा, ये सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है, ये किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए सर्कल चैप्टर हो सकता है, क्योंकि सर्कल में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके इक्वेशन यूज होती है। आपका पैराबोला हो सकता है, उसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का यूज होता है। मतलब जितने भी हमारे पास कर्व है जिनमें 2 डिग्री आती है, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर यूज होता है, उन सभी में हम ये वाला काम कर सकते हैं। ये टॉपिक हर चैप्टर में यूज होगा। और ये कहाँ यूज होगा वो सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक 2 डिग्री का कर्व दे दिया किसी भी चैप्टर में, मान लो 2 डिग्री का कर्व दे दिया किसी भी चैप्टर में। बेटा यहाँ तो 2 डिग्री का कर्व क्या होता है? नहीं, यहाँ इस चैप्टर में 2 डिग्री, यहाँ तो 2 डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखाती है, सही है। तो यहाँ पे तो ये हो गया 2 डिग्री। लेकिन अगले चैप्टर में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की बजाय कुछ और भी दिखा सकती है 2 डिग्री की इक्वेशन। तो मैंने बिल्कुल जनरल बात कर दी। मान लीजिए चाहे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हो चाहे इसको, एक 2 डिग्री का कर्व है ये, मान लीजिए एक 2 डिग्री का कर्व है ये, एनी 2 डिग्री कर्व। मैंने ये भी बात नहीं की कि कौन से चैप्टर का है बेटा। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबकी इक्वेशन 2 डिग्री की होती है, ठीक है। तो ये सबके लिए काम कर रहा हूं मैं। तो बेटा चाहे ये 2 डिग्री की जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हो, चाहे ये ऊपर वाले कर्व को रिप्रेजेंट कर रही हो, कोई भी टेढ़े मेढ़े कर्व को, कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट कर रही हो, बस 2 डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए, चाहे वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो कोई दूसरा कर्व हो। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हुआ, एक अलग से आपको लाइन दी गई, मान लीजिए कोई लाइन इसे कट मार के गई ऐसे, अगर ये वाला कर्व तो ऐसे कट मार के कहीं ना कहीं, मतलब एक 2 डिग्री का कर्व दे और एक आपको स्ट्रेट लाइन दे। तो मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैंने लिख दिया। अच्छा एबीसी इसने यूज कर लिए, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ lx my प्लस n इक्वल टू 0। वो lm मैंने इसलिए यूज कर लिया, एबीसी यूज हो चुके थे, है ना। अच्छा तो मतलब इसका इक्वेशन आ गया इस लाइन का जो स्ट्रेट लाइन थी। तो जब भी कभी ऐसा हो बेटा, आपको एक तो 2 डिग्री का कर्व दे और एक अलग से लाइन दे, और आपसे बोला जाए कि इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक 2 डिग्री के कर्व के और अलग से जो लाइन दी है उसके, हाँ अलग से जो स्ट्रेट लाइन दी है, इनको ओरिजिन से अगर मिलवाए, इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को अगर ओरिजिन से ज्वाइन करवाए, तो कैसी लाइन दिखेगी यहां पे? ये अपने आप में एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुई ना, ये अपने आप में एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई भैया। मान लीजिए मैं दूसरे वाले डायग्राम में बनाऊं, मान लीजिए ये है ओरिजिन, ठीक है। तो अगर जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना ना, इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन अगर हमसे मांग ले, इसका इक्वेशन अगर हमसे मांग ले,
तो उस इक्वेशन को लाने के लिए जरूरत पड़ती है होमोजेनाइजेशन की। फिर से सुन लीजिए, एक 2 डिग्री का कर्व दे, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे, तो 2 इक्वेशन आ गई, एक 2 डिग्री वाली और एक स्ट्रेट लाइन वाली। उन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैंने मान लीजिए नाम दे दिया ए और बी, तो इनको ओरिजिन से मिलाने वाला जो लाइन पेयर होगा उसका इक्वेशन हमसे मांगे, तब हम होमोजेनाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है। और यहाँ कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, एक्चुअली जब हम ज्यादा ध्यान नहीं देते क्लास में, तो उस टाइम पर ऐसा हमारे साथ ऐसे होता है, मान लीजिए मैंने एक 2 डिग्री का इक्वेशन दिया, चाहे वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही दे दिया, एक लाइन दे दिया आपको अलग से, और मैंने बोला कि बेटा उसका इक्वेशन बताइए, उस पेयर का इक्वेशन बताइए जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से मिलाता है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 डिग्री का कर्व, 2 डिग्री की इक्वेशन जो दी हुई है, और एक स्ट्रेट लाइन दी है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। क्योंकि आपको आदत भी हो जाती है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की, उसको यहाँ रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। ए और बी आ गए, ए और बी आ गए, तो बेटा एक ए से और ओरिजिन से जाने वाली लाइन लिख लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से, एक बी से और ओरिजिन से जाने वाली लाइन लिख देंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 लाइन अलग अलग आ गई, ओ ए एंड ओ बी। फिर क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। लेकिन आपको पता है प्रोसेस बहुत लंबा है। सही बात है नहीं, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, फिर उनसे जाने वाली इक्वेशन लिखोगे, तो प्रोसेस बहुत लंबा है, कभी भी ऐसे नहीं करना है। ये मैं हर एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ, अगले चैप्टर्स में भी ये काम होगा, है ना। वो बोलेगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो और वो वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बता दो। तो इसका तरीका क्या है मैं वो बताता हूँ। समझ गए मैं क्या क्या पूछ रहा हूँ, है ना। उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मांग रहा हूँ ओरिजिन से मिलाने वाले को, जो ओरिजिन से इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मिला रहा है। तो ये एक लाइन का काम होता है, सिर्फ एक लाइन का काम। देखिए सर, हाँ सर जो ओरिजिन का वो जो लाइन है ए बी वहीं पर हो तो ओके, तो वो खुद से ही इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, वो उन्हीं से कोइंसाइड कर जाएगी। सिंगल बनेगा, हाँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, वो खुद से ही आ जाएगी। आप तो फिक्स फॉर्मूला यही रखें जो मैं भी अप्लाई करने जा रहा हूँ, वो जो आना होगा खुद से आ जाएगा। ठीक है, आप बाकी लोग समझ गए क्या कहना चाह रहे थे। ये कहना चाह रहे थे कि जो ओरिजिन ये अलग से दिखाया था, ये ओरिजिन यही से होता है। तो बेटा जब इंटरसेक्शन पॉइंट से इनको मिलाते हैं ओरिजिन को, तो खुद ही वही वाली लाइन आ जाती है ना। तो चाहे तो डायरेक्टली उसी का इक्वेशन लिख लेते हैं, अगर मैं डायग्राम में लिख जाता तो। लेकिन अगर आपने नहीं भी ध्यान दिया इस बात का, तो आप टेंशन मत लेना, आप तो अपने फॉर्मूला से लिखना, वो खुद से ही वही आ जाएगा। सही है, आप तो फॉर्मूला से शुरू कर दिया करो। अच्छा कैसे करना है वो सुनिए। तो आपको अगर इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो आप ऐसा करें, हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन joining origin and intersection points of 2 degree curve and given straight line। समझ गए हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। आप एक काम करें, अच्छा आपको एक बात पता है, ये जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास होगी ना दोनों। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, वो उन लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। और ओरिजिन से पास होने वाली 2 लाइन के इक्वेशन कैसे दिखते हैं, ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइनें होती है उनका पेयर कैसा दिखता है, होमोजीनियस। तो मतलब होमोजीनियस इक्वेशन आएगा, जो आंसर आएगा, है ना। चलिए होमोजीनियस बनाने की कोशिश करते हैं। बेटा ये जो लाइन दी होगी ना, ये लाइन, इस लाइन में एक काम करो, पहले इसका कांस्टेंट राइट साइड में ले जाओ, इसका कांस्टेंट राइट साइड में ले जाओ, तो -n हो गया उधर जाके, फिर उस कांस्टेंट से डिवाइड कर दो लेफ्ट में, तो कुछ ऐसा हो गया। समझ गए आपको क्या करना है, कांस्टेंट को राइट में ले जाके फिर दूसरी तरफ डिवाइड मार दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। सही है, अब आप उस इक्वेशन में पहुंचे अपने इस ओरिजिनल वाले इक्वेशन में, इस वाले में।
हमें पता है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन होमोजीनियस आने वाली है। चलो होमोजीनियस बनाने की कोशिश करते हैं। बेटा पहले वाले की डिग्री कितनी, पहले से 2 है, दूसरे की डिग्री कितनी 2, तीसरे टर्म की डिग्री कितनी 2, 2x एक्स वाई है ना बेटा, x की पावर 1 y की पावर 1 डिग्री ऐसे आती है सारे वेरिएबल्स की पावर मिला के 2 डिग्री। नेक्स्ट वाले की डिग्री कितनी है 1 है, इसकी डिग्री बढ़ानी पड़ेगी तभी तो होमोजीनियस कहलाएगा ये। चलो डिग्री बढ़ाते हैं, 1 डिग्री तो पहले से है, 1 डिग्री बोल रहे हैं वहीं से। ये जो 1 था ना, 1 के इक्वल में जो लिखा हुआ था, इसको यूज किया करो डिग्री बढ़ाने के लिए। मैं अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता है 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पे, तो 1 के इक्वल टू में जो लिखा था ना उसको लाके मल्टीप्लाई मार दिया इसमें x वाले टर्म में, कितनी डिग्री हो गई फाइनली 2 डिग्री हो गई। देखो x इंटू एक्स, x इंटू वाई, ये वाली टर्म आएंगी ना इससे मल्टीप्लाई होकर, हो गई 2 डिग्री। चलिए मैं सबकी 2 डिग्री बनाता जा रहा हूँ ताकि होमोजीनियस हो जाए सारी इक्वेशन। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है इसमें 2fy, डिग्री कितनी है इसकी 1, तो यहां भी मल्टीप्लाई करो 1 डिग्री बनाने के लिए, डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हो गई, ये मल्टीप्लाई हो गई 2 डिग्री हो गई। अरे सही है नहीं, y मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई और वाई स्क्वायर वाली टर्म आएगी, मतलब 2 डिग्री बन गई। चलो सबकी डिग्री में 2 बनाता जा रहा हूं ताकि होमोजीनियस कहलाए। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास c कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट की डिग्री तो 0 होती है, वहां वेरिएबल की पावर 0 होती है ना, तो मुझे 2 डिग्री लानी पड़ेगी, तो मतलब इसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं क्या, बन गई 2 डिग्री, सारी टर्म्स हो गई खत्म, इक्वल टू 0 खत्म। तो ये जो इक्वेशन है आपको दिख रहा है हर एक टर्म की डिग्री इसमें 2 है, तो ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये उसी का इक्वेशन है जो रिक्वायर्ड था, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस वाले का, ये जो ओरिजिन से पास होने वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था ना, ये उसी का इक्वेशन है। तो सीधे एक लाइन में आ जाएगा ये इक्वेशन। समझ में आ गई बात, क्या प्रोसेस है, जो लाइन दी हो उसका कांस्टेंट टर्म राइट में ले जाओ, फिर उससे डिवाइड करके राइट साइड में 1 बना लो, उसके बाद बस डिग्री बढ़ा दो अपनी सारी टर्म्स की, सबकी डिग्री 2 बना दो मल्टीप्लाई कर करके उसको। कोई दिक्कत है भैया इसमें, इसका काफी अच्छा यूज है, आप क्वेश्चन करेंगे पहले इस पे 3-4 है ना। एक्चुअली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है इस वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर, क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के लिए है, अगले 3-4 चैप्टर में भी यही कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। देखें वो, अच्छा नोट कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन लिखो, नोट कीजिए क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर joining origin and point of intersection
of line 2x minus y equal to 3 and curve x square minus y square minus xy plus 3x minus 6y plus 18 equal to 0. Also find the angle between these two lines. सर वो जब ना मल्टीप्लाई कराता हूँ उसमें होमोजेनाइजेशन क्या है? बस वही प्रोसेस है होमोजेनाइजेशन। इसने भी वही कर दिया, एक अलग लाइन दे दी और एक को 2 डिग्री वाला दे दिया और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मांग लिया, तो होमोजेनाइजेशन कर दीजिए। है ना, ये 2 डिग्री का मैंने मान लो कि ये कर्व है 2 डिग्री का, सही है। अब ये कोई लाइन है भैया, ये वाली, तो इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला लाइन पेयर चाहिए ये। तो आप क्या करेंगे, होमोजेनाइजेशन करेंगे। तो पहले की डिग्री 2 है, सही है, दूसरे की भी 2 है, सही है, तीसरे की भी 2 डिग्री है, सही है, एक्स वाली टर्म की 1 डिग्री है। तो क्या करेंगे बेटा, हम ऐसे शुरुआत करते थे ना, जो दी हुई इक्वेशन है उसका कांस्टेंट टर्म राइट में ले जाओ, फिर कांस्टेंट टर्म से डिवाइड मार दो ऐसे। तो देखिए क्या आने वाला है, कुछ ऐसा हो गया, -6y इंटू 2x माइनस वाई अपॉन 3 और बेटा +18 इंटू 2x माइनस वाई अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है इसमें? बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ, वाई स्क्वायर वाले एक साथ। वाई स्क्वायर वाले टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 2 2 4 3, ओके। और एक्स वाई वाले कितने टर्म हो गए, कितने बेटा, 40, ओके 14 माइनस का, ओके। तो बेटा ये आ गया फाइनली, है ना, सिंप्लीफाई होकर के। तो यही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इंटरसेक्शन पॉइंट विद ओरिजिन। ठीक है बेटा, तो काफी आसान है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने का जो पेयर चाहिए। बेटा इसने ये और बोला था कि ये पेयर की इक्वेशन तो चाहिए, इनके बीच का एंगल भी बता दो। तो अब इसके बीच का एंगल का फॉर्मूला लगा दो बेटा। वैसे इस इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है, 11, b3 और h कितना है, -7 है ना, -7, वो एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा। तो अब क्या हो गया, कहाँ चला गया,
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे h कितना हो गया -7। तो बेटा अगर मुझे बीच का एंगल चाहिए तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी का मोड, है ना बेटा। ये फॉर्मूला होता था बीच के एंगल का। यहां जब आप पुट करेंगे ना ले जाकर के तो h² कितना हो गया 49 माइनस 33 अपॉन a प्लस बी 14। ओके, ये 4 आ गया होगा रूट की वैल्यू। तो 4 इंटू 2 8, 8 बाई दिस तो 4/7। तो tan थीटा इक्वल टू 4/7। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/7। ये हमारा एंगल हो गया, एंगल बिटवीन दीज लाइंस। समझ गए आप बात को? काफी आसान चीज है। होमोजेनाइजेशन से आसानी से बता देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला पेयर का इक्वेशन। अरे एक एंगल ये हो गया, दूसरा पाई माइनस कर दोगे आप, वो तो आपको पता है क्या होता है वो ये वाला होगा। वो तो आपको पता, दो कर्व के बीच में भैया दो एंगल होते हैं। एक ये इस फॉर्मूला से आ जाता है, दूसरा पाई माइनस करके आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को इस समय? और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। नोट कीजिए क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ m, फाइंड वैल्यू ऑफ m if lines joining origin and point of intersection of line x² plus y² plus x minus 2y minus m equal to 0 and x plus y equal to 1 are at right angles. समझ में आ रही बात इसने क्या बोला है बेटा? ये भी तो कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा ना। तो ये जो पेयर है या 2 डिग्री का कोई भी कर्व है और ये लाइन है, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको ओरिजिन से मिलाया अगर बेटा, ये कर्व है, ये लाइन है, और अगर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से मिलाया जाए कहीं ओरिजिन ले लेते हैं इधर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिलाया जाए तो इसने बोला है कि ये जो लाइन है ये 90 डिग्री पे है, बोला ना आर एट राइट एंगल्स ना, ओरिजिन को ज्वाइन करवाने वाली लाइंस आर एट राइट एंगल्स। तो इसने बोला इनकी वैल्यू क्या होगी। बात समझ गए बेटा? तो बेटा देखो, हमें पहले क्या करना चाहिए, इस पेयर का ओरिजिन से जो मिलाने वाला पेयर है ना, पहले उसका इक्वेशन लिखना चाहिए होमोजेनाइजेशन से। जब पेयर आ जाए तो उसने क्या बोला कि वो पेयर कितने एंगल पे है 90 डिग्री पे। तो फिर जब वो लाइन पेयर की इक्वेशन आ जाएगी फिर उसमें 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू 0। सही है, तो पहले ओरिजिन से मिलाने वाला लाइन पेयर लिखिए बेटा होमोजेनाइजेशन से, फिर उसमें a प्लस बी इक्वल टू 0 करवाइए ताकि m आ जाए। कीजिए।
क्या कर देंगे बेटा, इस पेयर का इक्वेशन लाने के लिए होमोजेनाइजेशन में क्या करते थे, पहले कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाते थे, उससे डिवाइड मारते थे। तो राइट साइड में पहले से 1 है, 1 से डिवाइड मारोगे तो सेम रहेगा। तो मतलब ये हो गया कि सीधे सीधे इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना, यही ऐसे का ऐसे रह जाएगा डिवाइड करके भी। जहां 1 डिग्री का है वहां इससे मल्टीप्लाई कर दें, जहां कांस्टेंट है वहां इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है यही है इस पेयर का इक्वेशन जो ओरिजिन से मिलाने वाला है। सही है, सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर वगैरह के कोफिशिएंट एक साथ कर लो, कितना आ गया 2 माइनस एम, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हो गया, सारे वाई स्क्वायर ढूंढ लाओ, -1 माइनस एम। ऐसे एक्स वाई वाले कुछ रहेंगे, जरूरत नहीं है वैसे, है ना, लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो मजे मजे में लिख लो, -1 माइनस 2m, ऐसे हो गया। अब बेटा क्योंकि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो आई है अभी, ये कितने में 90 डिग्री एंगल पे है, तो बिकॉज थीटा इक्वल टू 90, इसलिए a प्लस बी क्या कर देंगे, इसका 0 कर देंगे। तो भैया 2 माइनस एम प्लस -1 माइनस एम इक्वल टू 0, यहां से आ गया 2m इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू आ गया बेटा 1/2, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? तो समझ गए बेटा कैसे यूज करना है इसको, होमोजेनाइजेशन को। एक 2 डिग्री कर्व और एक स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से मिलाने वाला पेयर चाहिए, लाइन पेयर, तब हम इसको यूज करते हैं होमोजेनाइजेशन को। और क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। If angle between the lines joining origin and the point of intersection of the line x minus y equal to 2 and curve x square minus 4xy plus 2y square minus 2x plus y plus k equal to 0 is 45 degree. Find k.
क्या करेंगे बेटा? सभी के साइन हो गए बेटा? ठीक, पास कर दो बेटा पेपर। तो यार इसने बोला कि एक तो ये 2 डिग्री का कर्व हो गया, एक बेटा ये लाइन हो गई, ये 2 डिग्री का कर्व हो गया। तो इसने बोला कि अगर ओरिजिन से मिलाया जाए इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को अगर ओरिजिन से मिलाया जाए तो ये कितना एंगल बना रहे हैं भैया? 45 डिग्री। तो पहले तो मुझे ये ओरिजिन से मिलाने वाली लाइंस लिखनी पड़ेंगी, तभी तो बीच के एंगल को मैं 45 डिग्री कर पाऊंगा। फिर 45 डिग्री का फॉर्मूला लगा दूंगा, tan थीटा की जगह 45 पुट कर दूंगा। तो पहले इसकी इक्वेशन लिख लो आप ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन की। तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर जॉइनिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स एंड ओरिजिन। तो बेटा क्या करेंगे? होमोजेनाइजेशन। तो इसकी 2 डिग्री है, इसकी भी 2 डिग्री है, इसकी भी 2 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां डिग्री कम है वहां क्या करेंगे? इसके कांस्टेंट से पहले इधर ले डिवाइड मार दूं ना, ऐसे कांस्टेंट को राइट ले जाकर सबसे डिवाइड मारते थे ना, तब शुरू करते थे क्वेश्चन को। इसकी डिग्री 2 है एक्स वाले टर्म की, तो यहां इससे मल्टीप्लाई करवा दो। यहां भी कुछ ऐसा एंड बेटा यहां भी कुछ ऐसा, कोई दिक्कत? अब बेटा स्क्वायर वगैरह कर लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर वाले कितने हो जाएंगे? यहां से आ गया 1, यहां से आ गया -1 और यहां से कितना आ गया? k/4। ऐसे ही वाई स्क्वायर वाले कितने हो जाएंगे बेटा? यहां से 2 है, यहां से -1/2 और बेटा वहां से हो गया -k/4, नहीं प्लस का k/4। ऐसे ही बेटा अगर मैं एक्स वाई वाले देखूं तो -4 और यहां से कितना आएगा? प्लस का 1, बेटा यहां से आएगा +1/2 और बेटा यहां से आएगा मेरे पास, जब आपसे 2 से ये हो जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर 1/2 माइनस का k/2, बेटा ये आ रहा है। ठीक है, सिंप्लीफाई होकर कोई एक ऐसा इक्वेशन दिख रहा है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। तो k/4 एक्स स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा बेटा? 3/4 प्लस k/4 वाई स्क्वायर। तो भैया यहां से कितना हो जाएगा? -5/2 माइनस k/, हाँ बताइए बेटा कहाँ पे? वाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं आप? देखो यहां से 2 आ गया, अच्छा ये वाला, ये 3/2 ऐसे है ना? ठीक है ठीक। तो बेटा ये कुछ इस तरह की इक्वेशन हो गई। अब इसने बोला क्या था इसके बारे में, इस इक्वेशन के बारे में? कि थीटा इक्वल टू 45 है, मतलब ये जो लाइन है ये 45 डिग्री बना रही है आपस में। मतलब ये जो लाइन पेयर हमने अभी अभी ये इक्वेशन जो लिखी है नई वाली, इसमें कितना एंगल है भैया? 45 डिग्री एंगल है। तो इसका मतलब जो tan थीटा का फॉर्मूला होता था हमारा, tan थीटा इक्वल टू वो √2h² माइनस ab अपॉन a प्लस b वाला जो फॉर्मूला था बेटा, तो उसमें क्या हो जाएगा? थीटा की जगह 45 रखा जाएगा। जब मैंने बेटा थीटा की जगह 45 रखा, 45 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 1। तो 1 इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? a प्लस b का मोड इक्वल टू 2√h² माइनस ab। दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं ताकि रूट खत्म हो जाए,
तो ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी। कोई दिक्कत है? अब यहाँ a b और h की वैल्यू पुट कर दो इसमें ताकि k की वैल्यू निकल के आए। देखते हैं क्या आ रही है। a प्लस बी दिस प्लस दिस जब आप करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 3/2 प्लस k/2 का होल स्क्वायर। और बेटा राइट साइड में जब मैं पुट करूंगा तो एच स्क्वायर मतलब इसके आधे का स्क्वायर, तो दिस बाय 4 का स्क्वायर तो वो हो जाएगा k प्लस 5/4 इसका स्क्वायर माइनस a इंटू बी मतलब दिस इंटू दिस। तो माइनस जब मैं दिस इंटू दिस करूंगा तो ये आ गया बेटा कितना k इंटू 6 प्लस k अपॉन 16। बेटा ऐसे आ रहा है, सही है। अब ऐसा होगा बेटा ये 16 है यहाँ पे, ये 4 का स्क्वायर ये भी 16 है, इस 4 से कटेगा तो नीचे 4 बचेगा, इधर नीचे में 2 2 है उसका स्क्वायर 4 आएगा। तो फाइनली ये होने वाला है बेटा नीचे वाले सब ऐसे कट जाएंगे, आपस में सब लेफ्ट राइट कट जाएंगे नीचे वाले। अब क्या क्या बचा वो देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट पेज पे लिख लूं बेटा, है ना। मैं जब नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा तो लेफ्ट में है 3 प्लस के का स्क्वायर, तो वो कितना हो गया यहाँ पे 9 प्लस के स्क्वायर प्लस 6 के। बेटा और क्या था देखो, राइट साइड में था k प्लस 5 का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 के माइनस क्या था बेटा 6 के माइनस के स्क्वायर, ऐसे है ना, ऐसे कट गया। कितना बच रहा है के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 25 ये 25 माइनस 16 माइनस 16 ऐसे आ गया क्या? के की क्या क्या वैल्यू आ रही है के इक्वल टू बेटा उससे आएगा फिर वो के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आएगा, तो -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। तो 68 हो गया मेरे पास, 4 से डिवाइड होता 68। अच्छा 17 है, रूट 17 अंदर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 17 ऐसे, ये बच गया। तो ये आंसर आ गया बेटा, के की वैल्यू की तो मांगी थी बस इसने। मैं पिछले पेज को भी दिखा देता हूँ एक बार, ये है, मैं सिंपल बस उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया हूँ, आगे तो अगले पेज। कोई दिक्कत हो तो भैया बता दो। तो होमोजेनाइजेशन का यूज आपको समझ में आ रहा होगा। 2 डिग्री कर्व और एक स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से जब मिलाना होता है तो हमें इसका यूज करना ही है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करने की कभी कोशिश ना करें, होमोजेनाइजेशन का यूज करें, है ना। तो ये लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। कहीं कैलकुलेशन एरर हुई तो भैया देख लेना, कभी कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने में क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन में हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a straight line is drawn from the point 1, 0 to intersect the curve x square plus y square plus 6x minus 10y plus 1 equal to 0 such that the intercept made by it on the curve subtend a right angle at the origin. Find equation of line L. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
इसका नाम भी मैं एल रख देता हूँ। अच्छा, इसने ऐसे बोला है कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए कहीं पर 1,0 और यहां से कोई लाइन निकल के जा रही है, सही। फिर इसने आगे क्या बोला कि दिस इंटरसेक्ट कर्व दिस, मतलब इस कर्व को इंटरसेक्ट भी कर रही है, 2 डिग्री के कर्व को, ठीक है। फिर इसने आगे क्या बोला कि ये जो इंटरसेप्ट है बीच में, इंटरसेप्ट का मतलब होता है जो बीच में टुकड़ा काटा, सही है बेटा। मतलब जैसे ऐसा बोले ना कि एक लाइन का इंटरसेप्ट इस कर्व में, तो उस कर्व के अंदर जितना टुकड़ा काटा उसे इंटरसेप्ट कहते हैं। अगर इंटरसेप्ट बोले कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट, तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली बात करता है। नॉर्मली एक कर्व दे, एक लाइन दे, तो जितना टुकड़ा बीच में काटा उसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसने बोला कि बीच में जो इंटरसेप्ट है, मतलब बीच वाला जो टुकड़ा है, वो क्या कर रहा है, ओरिजिन पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना। ये जो टुकड़ा बीच में कटा ये भी, ये ओरिजिन पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। आपको फीलिंग आ गई होगी वही वाली कि इंटरसेक्शन पॉइंट को किससे मिलवा रहा है, ओरिजिन से। बाद में बीच के एंगल को 90 डिग्री कर देंगे। तो बेटा वो हमेशा कभी बोलेगा नहीं कि इसका इक्वेशन बताओ स्पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, वो हमेशा कुछ भी उल्टी सीधी बातें करेगा। आपको ये ध्यान रखना होगा, एक 2 डिग्री का कर्व और एक लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को जब भी ओरिजिन से मिलाता हो दिख जाए डायग्राम में, तुरंत आप होमोजेनाइजेशन करेंगे, सही है यार। लेकिन होमोजेनाइजेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, इक्वेशन जरूरी है। 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन तो दी है, इस लाइन की तो इक्वेशन ही नहीं है हमारे पास, तो अपनी तरफ से लेट कर लो, सही है। तो बेटा पॉइंट तो दिया जहां से पास हो रही है लाइन, स्लोप को एमुलेट कर लूं क्या, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गई भैया, स्लोप एम ले लिया मैंने और ये कुछ ऐसा हो गया, सही है। तो अब टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर ओ ए एंड ओ बी, है ना, ओरिजिन से मिलाने वाले जो ये लाइन है, इसका इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, वी विल यूज होमोजेनाइजेशन, सही है भैया। और होमोजेनाइजेशन अगर मुझे यूज करना होगा तो फिर तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा यार, कांस्टेंट को राइट साइड में बचाऊं, फिर से डिवाइड मारूं, तो ये हो गया y माइनस एम एक्स अपॉन माइनस एम इक्वल टू 1, है ना बेटा। ऐसे करते थे, कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाके डिवाइड मारते थे। अब डिग्री बढ़ा दो उसकी, तो बेटा जब मैं इस इक्वेशन में 2 डिग्री वाली में होमोजेनाइजेशन करने गया, तो जिनकी 2 डिग्री उनके साथ तो कुछ छेड़छाड़ करते नहीं है। जैसे x वाले की 1 डिग्री है, तो क्या करेंगे, x में एक बार मल्टीप्लाई कर दो ताकि 2 डिग्री बन जाए। y वाले की डिग्री 1 है, इसमें भी बेटा मल्टीप्लाई कर दो एक बार। और बेटा 1 वाले की डिग्री 0 है, कांस्टेंट की डिग्री, इसमें स्क्वायर का कर दो। कोई दिक्कत है भैया। तो ये जो इक्वेशन आई है किसकी इक्वेशन आई, ओ ए एंड ओ बी लाइन पेयर की, सही है। इसके बारे में क्या बोला गया था, ये 90 डिग्री बनाती है ना, 90 डिग्री बना रही थी ना ओरिजिन पे। ये 90 डिग्री मतलब इस लाइन में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ये गिवन है बेटा। अगर 90 डिग्री होता था तो हम क्या करते थे, ए प्लस बी इक्वल टू 0 करते थे ना बेटा। देखिए एक और आदत आप डाल सकते हैं, जब 90 डिग्री एंगल करवाए तो आपकी आदत ये होती है ना, पहले पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, इसको स्क्वायर वगैरह खोलो, तब ए प्लस बी को 0 करो। यार ए प्लस बी, ए और बी ही तो चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को ही तो सम 0 करना है। मैं एक्स वाई का कोफिशिएंट क्यों निकालूं, तो ज्यादा टाइम मत लगाया करो, सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढ लाया करो और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढ लाया करो, उनको सम करके 0 कर दिया करो, सही है। एक्स वाई वाले का क्या करेंगे भला में, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढ के लाओ, यहाँ से कितना है 1, यहाँ से आ जाएगा 6, तो 6 और 1 7, और यहाँ से कितना आ रहा है एक्स वाला यहाँ से, अच्छा तो 6 प्लस 1 7 हो गया फाइनली, है तो 7 हो गया ये तो। सर एक x वो एक 6 वहां से और एक वहां से, एक्स कॉमन लेंगे, इसका भी तो बनाएगा।
मैं एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। यहाँ हाँ, ये वाला x² एक यहाँ से और 6 वहाँ से तो 7 हुआ। और वहाँ से भी 8। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, 8 हो गया। अच्छा, बी बी क्या, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, तो एक यहाँ से वाई स्क्वायर और यहाँ से कितने वाई स्क्वायर है, 10/m, 10/m, और यहाँ से कितने हैं बेटा वाई स्क्वायर, 1/m स्क्वायर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है इसमें? तो ऐसे वो तो सीधे एक्स स्क्वायर वाला ढूंढ लाया करो और वाई स्क्वायर वाला के कोफिशिएंट ढूंढ लाया करो, है ना। और अब आप अगर थोड़ा अजीब लग रहा है तो आप आराम से स्क्वायर ब्रैकेट पहले खोल लो सारे और तब आप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन एक्स्ट्रा लगेगी बस। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर कोफिशिएंट मैंने 0 करवा दिया। देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है इसकी। तो 9m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1 इक्वल टू आ रहा भैया 0। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकाल के देखेंगे ना बेटा तो कितनी आ गई है, 9m स्क्वायर प्लस 9m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। m की बेटा दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है -1 और एक आ रही है माइनस के 1/9। कोई दिक्कत है किसी को? -1 एंड -1/9, ठीक है, दो वैल्यू आ गई m की। इसने क्या मांगा था, इक्वेशन मांगी थी क्या? अच्छा, उस एल की लाइन की इक्वेशन, वो लाइन कहाँ से पास हो रही थी, 1,0 से। तो दो स्लोप आए तो मतलब दो लाइन आएंगी, मतलब ऐसी, तो एक अलग अलग दो आंसर आएंगे। तो मतलब ऐसा हो गया कि जब हम आंसर लिखेंगे तो एक बार तो पॉइंट तो क्या हो गया 1,0 और स्लोप हो गया कितना -1। दूसरी बार पॉइंट तो 1,0 और स्लोप हो गया -1/9। तो इससे इक्वेशन क्या हो गई, y-0 इक्वल टू -1/9 इंटू एक्स -1। और इस वाले से इक्वेशन क्या हो गई, y-0 इक्वल टू -1 इंटू एक्स -1। तो एक ही आंसर, एक ही आंसर, मल्टीपल आंसर हो गए, मतलब मल्टीपल लाइन पॉसिबल है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने में। कोई दिक्कत है? दो लाइन पॉसिबल है ऐसे जो 90 डिग्री एंगल बना देंगे, ओरिजिन चले जाते हैं। अच्छा, लाइन लाइन, ठीक है, वो एल लाइन अलग है। नींद में मत रहा करो बेटा क्लास में। तो कैसा लग रहा है होमोजेनाइजेशन? बोलेगा नहीं, वो होमोजेनाइजेशन वर्ड का यूज नहीं करेगा, वो तो बस क्या करेगा, एक 2 डिग्री कर्व और एक लाइन, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से मिलवाएगा। सही है भैया? तो वो हमें समझना पड़ेगा। और कभी कभी जैसे लाइन की इक्वेशन दी भी नहीं होगी फिर भी इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन पे मिलवाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि भैया हमें खुद से लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, भले स्लोप वगैरह खुद सेलेक्ट करना पड़े, कई बार हो सकता है हमें पॉइंट खुद सेलेक्ट करना पड़े, लेकिन जब तक दोनों की इक्वेशन नहीं लिखेगी 2 डिग्री का भी और उस लाइन का भी, तब तक हम ओरिजिन से मिलाने वाली पेयर लिख नहीं पाएंगे। डू यू हैव एनी दिक्कत? नो। आगे चले। एक क्वेश्चन और, बस इस वाले टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, पेयर इसका होमोजेनाइजेशन का। So that all chords of the curve 3x square minus y square minus 2x plus 4y equal to 0। हाँ, वो राइटिंग बेटा गंदा, ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सरकारी स्कूल वालों का ऐसे ही होता है। अच्छा, आपका भी ऐसी है? नहीं बेटा, मैं तो अपनी पूरी लाइफ में जो है 2 साल के लिए चला गया था प्राइवेट स्कूल, वरना गवर्नमेंट में रहा फर्स्ट क्लास से और कॉलेज तक। एंड द पॉइंट्स,
बेटा सर एक मिनट रुकना, एक क्वेश्चन से दूसरे में घुस गया शायद में, रुक जा। शो दैट ऑल chords ऑफ कर्व दिस सबटेंडिंग राइट एंगल, तो कुछ और ही आ गया। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो देखिए भैया, तो फैन तो चला लो। देखो बेटा, इसने बोला था ये कोई कर्व है, ठीक है, 2 डिग्री का जो दिया हुआ कोई भी कर्व बना लिया करो ऐसे। इसने बोला इसकी जो कोड है, रैंडमली मैंने कोई भी कोड बनाई, और इस कोड की खास बात क्या बोली है इसने, ये ओरिजिन पे कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रूव करना है हमें कि ये जो लाइन है ये जो कोड है ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। तो एक काम करें, एक ही कोड होगी? नहीं, ऐसे बहुत सारी होंगी, लेकिन एक हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही होंगी, ऐसे बहुत सारी होंगी ना, तिरछी विरछी ऐसे करके, सही है। इसने बोला कि ऐसी कोड जो ओरिजिन पे 90 डिग्री एंगल बनाए वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से निकल के जाएंगे, सही है सारी। तो आप कोई एक जनरल इक्वेशन लोगे ना उसकी, सही है। तो बेटा मैंने एक बात बताई थी आपको स्ट्रेट लाइन में कि जब कभी आपको प्रूव करना हो कि एक लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है तो आप उसकी इक्वेशन लिखते थे, और उसकी इक्वेशन को कैसे दिखाते थे? पहली लाइन प्लस लैम्डा इक्वल टू दूसरी लाइन इक्वल टू 0। अगर आपने ऐसा दिखा दिया, अगर आपने इस कोड की इक्वेशन को इस तरह का दिखा दिया तो मतलब प्रूव हो गया कि ये एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, और वो भी वो फिक्स पॉइंट कौन कौन सा है? L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट। ध्यान आ रहा है? कुछ मैंने बताई थी ये वाली बात, जहां फैमिली ऑफ लाइन मैंने बताई थी, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखें, है ना, कि जब भी प्रूव करना हो कि एक लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है तो आप क्या करें भैया, उस लाइन का इक्वेशन लिखें और उसको रिप्रेजेंट करें L1 प्लस लैम्डा इंटू L2 इक्वल टू 0 की तरह। अगर ऐसा आपने दिखा दिया तो मतलब प्रूव कर दिया कि वो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा? L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। ओके सर, आपको पता है इंटरसेक्शन पॉइंट को किससे ज्वाइन करवाना है? ओरिजिन से। तो कोड की इक्वेशन जब तक नहीं लिखोगे तब तक आप होमोजेनाइजेशन नहीं कर सकते। ओरिजिन से मिलवाना है तो होमोजेनाइजेशन जरूरी है। इस कोड की इक्वेशन एक लेट कर ली जाए, लेट इक्वेशन ऑफ कोड ऐसा ले लो क्या, y इक्वल टू mx प्लस सी। थोड़े कम वेरिएबल रहेंगे, m और c 2 ही वेरिएबल है, ax प्लस b y प्लस c करूंगा तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे मैंने लेट कर लिया बेटा। अब तो मुझे अब पता है होमोजेनाइजेशन कराना ही है उस इक्वेशन को लाने के लिए, इस वाले पेयर को लाने के लिए, इसके ओरिजिन से मिलाने वाला जो पेयर है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को। तो बेटा
आपको होमोजेनाइजेशन कराना है तो ऐसे कांस्टेंट से डिवाइड मारोगे ना। तो अगर आपने होमोजेनाइजेशन किया टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर OA एंड OB, क्या हो जाएगा? उस कर्व में होमोजेनाइजेशन करो, है ना, OA और OB का पेयर का इक्वेशन देने के लिए। -2x इंटू वाई माइनस एम एक्स प्लस सी अपॉन सी प्लस 4y इंटू वाई माइनस एम एक्स अपॉन सी इक्वल टू 0। सही है भैया? अब क्या करेंगे? 90 डिग्री। ओके, देखिए बेटा, ये जो आ गया है ना ये इक्वेशन, है ना, ये दो ये OA और OB वाला, इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो बेटा इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या कर दूं मैं? 0। तो एक्स स्क्वायर को ढूंढ के लाओ, यहाँ से है 3, यहाँ से कितना एक्स स्क्वायर है? प्लस का 2m/c, और यहाँ से कितने एक्स है? नहीं है, ये तो a हो गया। b क्या है? वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, तो -1, और यहाँ से कितना भैया? 4/c इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ एक अच्छा सा रिलेशन आ गया होगा। ये मेरे पास बच गया है 3 - 1 2 हो गया, c से मल्टीप्लाई किया तो 2c प्लस 2m, और भैया प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? c इक्वल टू -m-2। कोई दिक्कत? बेटा इक्वेशन क्या थी हमारी कोड की? ये इसमें ले जाकर के पुट कर दो इसको, c की वैल्यू, एक वेरिएबल तो कम होगा कम से कम। तो जब c को आपने पुट किया, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन ऑफ कोड, तो बेटा जब आप पुट कर रहे हैं तो ये आ गया मेरे पास, जब यहाँ c की वैल्यू पुट हुई, y इक्वल टू mx माइनस m माइनस 2। बेटा एक तरफ ले आओ तो ये हो गया y प्लस 2 और प्लस m इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्या आपको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है? पहली लाइन प्लस लैम्डा, दूसरी लाइन इक्वल टू 0। देखो एल की जगह m दिख रहा है बस। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। सही है? आप तो उसकी इक्वेशन दिखा दिया करो, समथिंग प्लस लैम्डा इंटू समथिंग इक्वल टू 0। तो मतलब हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव दैट। इसको लिख लो, मैं नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ फिर। किस तरह से लगा इसमें आज पोर्ट में लाइटिंग नहीं है। हाँ भैया, तो क्या हो गया? यहाँ पे प्रूव हो गया, है ना। इसकी इक्वेशन ऐसी दिख गई, पहली लाइन प्लस लैम्डा इंटू दूसरी लाइन इक्वल टू 0। तो मैं लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड दैट जिसकी इक्वेशन आई थी वो कोड थी ना, दैट दिस कोड ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, a fixed point, and that point is intersection of L1 and L2। L1 L2 क्या है बेटा? एक तो है y प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या है? 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो बेटा इनका इंटरसेक्शन निकाल दो, y इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। तो 1, 2 को पॉइंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के दे दिया मैंने। तो ये है वो फिक्स्ड पॉइंट। इसने बोला था ना वो पॉइंट भी बता दो फिक्स वाला जहां से पास हो। हाँ 1 को -2। कोई दिक्कत है इसमें? तो
तो बात समझ में आ रही है। जब प्रूव करना हो कि एक लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है तो आपको उसकी इक्वेशन लिख देनी है और उसको रिप्रेजेंट कर देना है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 की तरह, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो होमोजेनाइजेशन से रिलेटेड थे। सही है, अब अगली क्लास में कुछ दूसरी बातें देखेंगे, एंगल बाइसेक्टर वगैरह देखेंगे इसका ना। तो 1 या 2 क्लास और लगेंगी अभी इसमें, इस चैप्टर में, फिर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अभी लाइव क्लास है वो भी यहीं पे होगी, है ना, यहीं पे सारे डाउट वगैरह पूछ के चले जाना। और आप लोग बेटा ऐसे रूटीन रखो ना कि आप लोग जैसे यहाँ आए तो चाहे लाइव क्लास हो या कोई भी हो, सारी यहीं पे निपटाई और फिर घर चले गए। रात को 2 घंटे बैठ के होमवर्क कर लिया और सुबह का पूरा एक स्लॉट खाली रहेगा आपके पास। सुबह के स्लॉट में अगर स्कूल का काम नहीं है तो आपके पास रिवीजन करने के लिए रहेगा वो, है ना। लेकिन अगर आप जो है मतलब थोड़ा यहाँ पढ़ोगे थोड़ा घर पे, तो मतलब लेक्चर्स को कभी ऑनलाइन घर पे पढ़े कभी ऑफलाइन यहाँ के पढ़े, तो फिर तो पूरा दिन ही बिजी हो जाएगा, है ना, कोई मतलब नहीं बचेगा फिर। आगे आपकी श्रद्धा है, जैसा आप चाहें।